विश्लेषण में सबसे पहले बात अखिलेश यादव, राहुल गांधी और नीतीश कुमार को बहुजन संदेश की। राष्ट्रीय स्तर पर जब महागठबंधन की कवायद तेज है, एकला चलो के मंत्र पर आगे बढ़ रही बसपा ने बड़ा दावा किया है। बसपा सांसद मलूक नागर का दावा है कि विपक्षी एकता की कवायद में जुटे दल कितना भी जोर लगा ले, लौटकर बसपा के पास ही आना पड़ेगा। बसपा के इस दावे से चर्चा नई दिशा में चल निकली। विपक्षी एकता पर बसपा का यू टर्न निशाना। राहुल नीतीश अखिलेश बहुजन शरणम गच्छामि संदेश। 24 की चुनावी राह पर बसपा अकेले दम पर दिल्ली विजय की हुंकार भर रही, तो विपक्षी एकता की कवायद में जुटी कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी समेत दूसरे दल बसपा से दूरी बनाते दिख रहे। इस बीच बहुजन कैंप से निकले एक बयान ने राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। बसपा सांसद मलूक नागर ने विपक्षी एकता पर चुभने वाला तंज कसा। दावा है कि बसपा से दूरी बना रहे दल गठबंधन को लेकर कितनी भी बैठक क्यों न कर ले, लौटकर बसपा के पास ही आना पड़ेगा। कहीं भी मीटिंग हो जाओ, पहले महाराष्ट्र में मीटिंग हुई, उड़ीसा में हुई, तेलंगाना में हुई, बिहार में हुई, चारों तरफ मीटिंगें होती रही हैं। उसी क्रम में ये अभी बिहार में फिर मीटिंग हो रही है। अभी तो 11.5 महीने हैं चुनाव को, कितनी मीटिंगें होंगी। आखिर में सबको आना पड़ेगा कि कुमारी बहन मायावती जी, आप बताओ कैसे करना और क्या करना। संदेश साफ है, अगर भाजपा के सामने मजबूत गठबंधन की नींव रखनी है तो बसपा का साथ जरूरी है। बसपा सांसद मलूक नागर का यह बयान ऐसे समय में आया जब 2 दिन बाद 23 जून को पटना में 15 दलों की बैठक होने जा रही। इन दलों में कांग्रेस, बिहार की सत्ता में काबिज जेडीयू, आरजेडी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और रालोद समेत अलग अलग राज्यों के छोटे बड़े दल शामिल हैं। खास बात यह है कि बैठक के लिए बसपा को आमंत्रण नहीं भेजा गया। दावा देश की 450 सीटों पर भाजपा के खिलाफ मजबूत गठबंधन बनाने का है। नहीं, देखिए, मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। पूरे देश में कौन लड़ रहा है? कांग्रेस लड़ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जनहित मुद्दों पर कांग्रेस संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है सबको मालूम है, और बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है ये सबको मालूम है। बी टीम के रूप में कौन काम कर रही है सबको मालूम है। तो लगातार जब गठबंधन की बात होगी तब देखी जाएगी, मगर आज सड़क से लेकर सदन तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है। हालांकि गठबंधन के मोर्चे पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि गठबंधन की स्थिति में यूपी में सपा बड़ी भूमिका निभाना चाहती है, तो आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस पहले ही कांग्रेस के सामने शर्त रख चुके हैं। वहीं यूपी में कांग्रेस के नेता सपा और बसपा से गठबंधन के पक्ष में नहीं। गठबंधन के लिए ज्यादातर लोगों की राय थी, ज्यादातर क्या हमें लगता है सर्वसम्मत से राय थी कि गठबंधन यहाँ उत्तर प्रदेश में अखिलेश से या मायावती से ना किया जाए। यदि कोई छोटा दल आता है इस गठबंधन को हमारे साथ मैदान में, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। माना जा रहा है कि बसपा सांसद मलूक नागर का इशारा महागठबंधन के मोर्चे पर नजर आ रहे विपक्षी दलों के बीच इन्हीं मतभेदों की ओर है। इस बीच बसपा ने 2024 के चुनावी मंच पर पार्टी को मजबूती से खड़ा करने की ओर एक कदम और बढ़ा दिया। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए मायावती ने बुधवार को बड़ी बैठक बुलाई। बैठक में मंडल और जिला स्तर के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। मीटिंग में राज्य स्तर के नेता भी मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों की भी समीक्षा होगी। इस बैठक में उन कामों की भी समीक्षा होगी जो पिछले दिनों मायावती ने अपनी बैठक में पदाधिकारियों को दिए थे, जैसे बूथ कमेटियों के गठन का जो काम दिया गया था, गांव-गांव तक जाने का जो अभियान था उसको आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इन सभी चीजों की समीक्षा भी होगी कि आखिर किसने कितना काम अब तक कर लिया है। इसके अलावा 2024 के चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। चर्चा इस बात की भी है कि जिस तरह से महान दल ने ये कहा है कि चाहे बसपा उन्हें अपने साथ मिलाए या नहीं, लेकिन वो चुनाव में बसपा का समर्थन करेंगे। ऐसे में इस विषय पर भी कल की बैठक में चर्चा हो सकती है। अगर बीते चुनाव को देखें तो 2012 के बाद से हर एक चुनाव के नतीजे बसपा के लिए निराशाजनक रहे। बसपा का वोट प्रतिशत लगातार कम हुआ। ऐसे में अब बसपा की सारी कवायद खोए हुए वोट बैंक को हासिल करने के साथ ही
मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के बीच पार्टी की जड़ें मजबूत करने पर है, जिससे बसपा के विरोधियों की बेचैनी साफ नजर आती है। 2019 में अलग अलग लड़े थे क्या? 2017 में भी लड़े थे और 2022 में कहाँ थे? और जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं, वो जरा उनसे पूछो कहाँ बहन जी, कहाँ राहुल गांधी, कहाँ ओम प्रकाश राजभर। सपा और भाजपा का तर्क अपनी जगह, लेकिन बसपा की एकला चलो वाली नीति में अब महान दल का नाम भी जुड़ता दिख रहा। ये महान दल के लिए गर्व की बात है कि जिस मिशन को मान्यवर कांसीराम साहब लेके चले, जिस मिशन को बहन कुमारी मायावती जी लेके चल रही, उसी मिशन पे हम भी काम कर रहे हैं। हम भी बुद्धिस्ट हैं। डॉक्टर प्रज्ञा आनंद जी ने अपने फेसबुक पर एक सुंदर सा स्टिकर बनाया है, जिसमें उन्होंने मुझे कद्दावर नेता कहा और महान दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा और कहा कि उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया, उसके लिए धन्यवाद और साधुवाद। ये महान दल के लिए एक शुभ संकेत है। और जाहिर है कि लोकसभा चुनाव की पिच पर बसपा ने तूफानी रफ्तार से बैटिंग तेज कर दी है, जो विरोधियों के लिए बड़ी चुनौती तैयार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।